बताना है वह कौन सा विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता को भारत में सबसे सशक्त जन आंदोलन का सामना करना पड़ा। अठारह सौ संतावन 1857। ठीक है, 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, क्या बताएंगे? 12 जून 12 जून को। ठीक है, ध्यान रखें 12 जून को। ठीक है, 1857 का विद्रोह का बिहार में कहाँ से प्रारंभ हुआ? देवघर देवघर से। बहुत सुंदर। देवघर के कहाँ से? देवघर का कौन सा स्थान था? रोहनी रोहनी रो रोहनी से। बहुत सुंदर। ठीक है, 1857 ईस्वी में विद्रोह के किस रेजिमेंट में सैनिकों की हत्या कर दी गई? 36वीं 34वीं रेजिमेंट नहीं, 32 रेजिमेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसने देवघर में 1857 के विद्रोह को दबाया? किसने दबाया? मैकडोनाल्ड ठीक है, 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय को देवघर में रोहनी से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? गया भागलपुर में। ठीक गया है, ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ा चुके। नहीं, भागलपुर। ठीक है, पटना में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 3 जून 1857 का विद्रोह में पीर अली ने कहाँ से नेतृत्व किया? पटना से किताबों का 1857 के ईस्वी के विद्रोह के समय कौन मुगल सम्राट था? बहादुर शाह जफर ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पीर अली ने किस अंग्रेजी अधिकारी की पटना में गोली मारकर हत्या कर दी? लॉयड का लॉयल की। बिल्कुल, लॉयल की हत्या कर दी थी। लॉयल 1857 का विद्रोह पटना के अलावा कहाँ तेजी से फैला? तीनों जगह बाद आरा और तिरहुत। ठीक है, शाहाबाद जिले के जगदीशपुर स्टेट से किसने 1857 की ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व किया? वीर कुंवर ध्यान रखेंगे, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वीर कुंवर सिंह के करीब कितने सैनिकों के साथ आरा की ओर प्रस्थान किया? 10,000 ठीक है, 10,000। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने किसके नेतृत्व में आरा में सेना भेजी? लिगार्ड रैपिड फायर चलेगा, बोलते रहिए सभी लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1857 से विद्रोह में 100% रहेगा एग्जाम में। ठीक है, 12 अगस्त को किसने जगदीशपुर पे कब्जा कर लिया? विंसेंट आयर विंसेंट आयर ने। ठीक है, चलिए बात करेंगे कुंवर सिंह ने किनके साथ मिलकर अंग्रेजों को हरा दिया? मौलवी अहमदुल नहीं, मौलवी अहमदुल्ला से नहीं मिले थे, नाना साहब से। नाना साहब एवं कुंवर सिंह ने मिलकर कहाँ अंग्रेजों को हराया? आजमगढ़ ठीक है, आजमगढ़ में। ठीक है, किसने 2 अगस्त को बीबीगंज पे आक्रमण किया? ठीक है, विंसेंट आयर ने। किसने किया? विंसेंट आयर ने। किसके नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना ने कुंवर सिंह को, ठीक है, कुंवर सिंह पर आक्रमण किया और जिसके बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई? लीग्रांड। क्या होता है? लीग्रांड। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लीग्रांड। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल को तो कुंवर सिंह की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आंसर ही नहीं दिया हुआ है सर। 20 अप्रैल 1858 जून दिया है, 26 अप्रैल हो। 23 अप्रैल को घायल हुए थे और 26 अप्रैल को इनकी डेथ हुई अच्छा थी। अच्छा, तो अप्रैल तो नहीं ऑप्शन में? 24 दिया नहीं गलत दिया। हाँ। 26 अप्रैल की मृत्यु हुई थी। ठीक तो है। ठीक है, चलिए 26 अप्रैल। ठीक है, कहाँ विद्रोही सैनिकों ने जेल पे हमला करके विद्रोहियों को मुक्त करा लिया? दानापुर गया। गया गया गया। ठीक है, किसके नेतृत्व में गया स्टेट को भी लूटा था? किसके नेतृत्व में राजगीर परगना में विद्रोह हुआ? राजगीर परगना में नामदार खान नामदार सिंह। ठीक है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह में, ठीक है, अछूता रहा, कुछ नहीं हुआ वहां पे? मुंगेर। ठीक है, 1857 ईस्वी के ब्रिटेन की महारानी की जिसमें विरोध हो रहा था, उसमें ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया। ठीक है, महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। ठीक है, अब आते हैं सीधे स्वतंत्रता आंदोलन का टॉपिक। ठीक है, इसमें आपको स्वतंत्रता आंदोलन आपको 228 प्रश्न है। ठीक है, इसी को अच्छे से निकाल लेना है। उसके बाद आपका एक तरह से देखिएगा तो उसके बाद के टॉपिक में ज्यादा प्रश्न नहीं है। मेन जो है स्वतंत्रता आंदोलन में आपके 228 प्रश्न है। इसको जरा ध्यान से कीजिए, इससे प्रश्न आएंगे। नेशनल के लिए और बिहार के लिए, दोनों के लिए जरूरत है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सिंपल क्वेश्चन। 25 दिसंबर 1986 कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, 25 दिसंबर को नहीं। ठीक है, 84 कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? 85 बम्बई से बम्बई स्थापना। नहीं सर, कंफ्यूज सॉरी सर, दिक्कत हो सकता है, ये सब कंफ्यूजन लायक नहीं है। सर हम अपना कंफ्यूजन भी दूर कर रहे हैं।
की स्थापना में मुख्य भूमिका अदा की थी? किसने की थी? ए हो ये हो, ठीक है। कहाँ के आईसीएस अधिकारी थे? किस शहर के थे ये? आयरलैंड। आपके लिए ताली लगना चाहिए, ठीक है। इटावा के थे। कहाँ के थे ये? इटावा के, ठीक है। कई बार बता चुके, याद रखिए, ठीक है। दूसरी बार पक्षी वैज्ञानिक थे, ऑर्थोलॉजिस्ट। क्या थे ये? पक्षी वैज्ञानिक भी थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये कांग्रेस के महासचिव अपने जीवन तक थे, ठीक है। कांग्रेस के महासचिव थे, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है, ध्यान में, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? 72 हुए, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा, बिहार से एक भी नहीं थे। 0 थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट लिया? 0 कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 86 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि पहुंच गए? 31 31 पहुंच गए। कितने पहुंच गए? 31 पहुंच गए, ठीक है। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? 37 1887 में, ठीक है। 1887 में हुआ। और कहाँ पे हुआ? मद्रास में। मद्रास में, ठीक है। मद्रास कांग्रेस में, के हाँ। तीनों अधिवेशन शुरू में तीनों प्रेसिडेंसी में, सबसे पहले महाराष्ट्र में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दूसरा कलकत्ता प्रेसिडेंसी, और तीसरा मद्रास मद्रास प्रेसिडेंसी। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार कब अधिवेशन हुआ बिहार में? 1912 में, ठीक है। ध्यान में रखे कब हुआ, तो ध्यान में रखे 1912 में हुआ, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। कब हुआ? 1912 में हुआ, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। पटना की बांकेपुर? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ? पटना में बांकेपुर। बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? RL माधोलकर। ठीक है, RS माधोलकर, ठीक है। RS पटना में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 27वां ठीक है। पटना में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में महासचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और पटना के आयोजित में कांग्रेस के पटना में जो कांग्रेस का अधिवेशन में महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये 1912 वाला अधिवेशन में, ठीक है, 1912 वाला अधिवेशन में ही राजेंद्र प्रसाद होंगे, ठीक है। 12 हुआ था, कौन सा हुआ था? बिहार वाला 12, 22, 40 पार्टिसिपेट किए थे बिहार में ही। 1912 में 22 की 12 में नेहरू जी 12 में ही है। हाँ, 12 ही होगा, 12 होगा, ठीक है। पटना में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्वागत समिति मौलाना मजहरुल हक थे, ठीक है। जपला में लेबर यूनियन का गठन कब हुआ? जपला में लेबर यूनियन 1937 में। 1937 कांग्रेस का 31वां अधिवेशन कब हुआ? 31वां अधिवेशन 1918 में 16, ठीक है। 31वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आप तो बता दी, 16 तो पता चल गया। अंबिका चरण मजूमदार। कौन सा अधिवेशन थी ये? 16 वाला लखनऊ अधिवेशन से। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गए थे, ठीक है। गरम दल नरम दल भी मिल गए थे। अंबिका चरण मजूमदार, इसमें क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस में मिलती हो गई थी, नरम दल और गरम दल भी मिल गए थे, ठीक है। कांग्रेस के किस सूरत में रूठे, लखनऊ में मिले, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन राजकुमार शुक्ल गांधी से मिले? लखनऊ में। आप चलते आगे, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय बिल तथा चंपारण के नीली किसानों में उनकी भूमि से संबंधित जांच संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए? वही लखनऊ वाला में, ठीक है, 31 वाला में। हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलिए। नहीं बोल रहे थे, ठीक है। 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ कांग्रेस का, बताइए। गया में गया में, ठीक है। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब हुआ? 1922 22 में हुआ, ठीक है। कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? चितरंजन। ठीक है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में विधायिका का बहिष्कार करने का निर्णय लिया? गया में दास रूठ गए, ठीक है। कांग्रेस की 53वां अधिवेशन कब हुआ? 53वां 1940 में 1940 में हुआ। 53वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? रामगढ़। किसने की? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना ध्यान रखेंगे, ठीक है। रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी नीति के विरोध में बिहार के किस नेता ने एक सभा का आयोजन किया था? क्या बताएंगे? सहजानंद।
रखें क्या नाम था ये? स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद, पूरा नाम सरस्वती। ठीक है, किसके नेतृत्व में पूरे देश में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ? दोनों, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर। एनी बेसेंट और तिलक। ठीक है, भारत में होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? क्या होता है भारत में कब हुआ होम रूल आंदोलन? 1916 में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पे की गई? पटना में। ठीक है, पटना में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 16 में। 1916 में। बिहार में स्थापित होम रूल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक। गांधी। मौलाना मजहरूल हक। ठीक है, बिहार में स्थापित होम रूल लीग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोनों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो खान बहादुर, सरफराज खान, राय बहादुर, पुनेंद्रू नारायण सिन्हा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार में स्थापित होम रूल लीग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? चंद्रवंशी सहाय। ठीक है, क्या बताएंगे? ए बी देखो, बैद्यनाथ नारायण सिंह और चंद्रवंशी सहाय को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एनी बेसेंट कब पटना आई? 1918 में। ठीक है, 1918 में पटना आई थी। ठीक है, बिहार के किस जिलों को छोड़कर कितने बार आई थी? 2 बार या 3 बार? 2 बार। 2 बार। बिहार के किस जिलों को छोड़कर होम रूल का प्रचार हुआ था? किस जिला में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था बिहार में? तो चंपारण में नहीं हुआ था। ठीक है, चंपारण को छोड़ के। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे चलेंगे, क्या प्रश्न मिलेगा? चंपारण किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध था? नील। आपका प्रसिद्ध था। निम्न में से कौन सी नील की खेती का प्रकार है? बयान, जिरात या फिर अशीमाबार? कौन सा? जिरात, असामाबार, दोनों। जिरात और असीमाबाद। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कोठी वालों की कब्जे वाली जमीन होती थी। डैश कोठी वालों की कब्जे वाली जमीन होती थी, क्या बोलते थे उसको? जिरात बोलते थे। जिरात। जिरात। बसावन सिंह ने किसके संपर्क में आकर कॉटन मिल यूनियन की स्थापना की थी? क्या बताएंगे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना कब से अनिवार्य किया गया था? बहुत सुंदर प्रश्न है, कब से अनिवार्य किया गया था? 1867 से। 67। 1867 से अनिवार्य किया गया था। ठीक है, 3 कट्ठा प्रणाली किस फसल की कृषि से संबंधित है? नील। ध्यान में, किससे संबंधित है? नील से संबंधित है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। 3 कट्ठा प्रणाली कहाँ के किसानों का शोषण का मुख्य कारण था? क्या बताएंगे? चंपारण। चंपारण। 1867 ईस्वी में किसानों को नील का प्रति एकड़ दाम कितना मिलता था? 1 एकड़ करने पे 6.50। कितना मिलता था? 6.5 रुपया मिलता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितना मिलता था? 6.5 रुपया मिलता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बंगाल के नील उत्पादकों का कब आंदोलन किया था? बंगाल में नील उत्पादकों ने कब आंदोलन किया? 60 में। बिल्कुल, क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना है 1860 में। ठीक है, किसके नेतृत्व में बंगाल में 3 उत्पादकों ने विरोध किया था? नील उत्पादकों ने किसके नेतृत्व में बंगाल में विरोध किया था? हरीश मुखर्जी। अरे जगदीश चंद्र बसु क्यों आएंगे? किसके? हरिचंद मुखर्जी एक पार्टी के संस्थापक भी थे। किसके? इनकी किताब आती थी सर, हिंदू पैट्रियट करके कुछ आती थी हरिचंद मुखर्जी का, तो पैट्रियट करके होगा कि क्या नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन पैट्रियट करके कोई किताब है। ठीक है, 1886 से 18 क्या 1866 से अच्छा 1866 से 1888 तक। ठीक है, बिहार के किस जिले में नील उत्पादकों ने विरोध किया था? चंपारण। ध्यान में रखिएगा, क्या होगा? चंपारण। ठीक है, पैन खर्च किस फसल पे वसूला जाता है? पैन खर्च। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैन खर्च किस फसल से है? तो नील की खेती से। ठीक है, बात करें निम्न में से कौन सा नहर पानी से सिंचाई के पानी, ठीक है, इनमें में से कौन सा नहर पानी से सिंचाई के बदले लिया जाता था? क्या बताएंगे? रखेंगे। ठीक है, और सल्तनत काल में जाएंगे ना तो सिंचाई पे, नहर का सिंचाई पे कर लगता है, जिसको बोलते थे हाक ए सब्र। क्या बोलते थे? हाक ए सब्र। ये फिरोज शाह तुगलक के समय टैक्स लगता था। ठीक है, पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सलामी प्रति बीघा कितने रुपए की दर से वसूला जाता था? सलामी प्रति बीघा कितने रुपए की दर से वसूला जाता था? 3 रुपये। निम्न में से कौन कर प्रति 1 रुपये मालगुजारी पर 1 आना की दर से वसूला जाता था? खर्च। बेहरी कर। निम्न में से कौन सा कर कृषकों को हल के बदले सालाना लिया जाता था? हल के बदले मालगुजारी। तो उसको बोलते हैं बेट माफी। कौन बोलते थे? बेट माफी। ठीक है, बेट माफी सालाना कृषकों को कितना लिया जाता था? 3 रुपया देना पड़ता था साल में, 3 रुपया। ठीक है, कितना? साल में 3 रुपया। बेट माफी। निम्न में से कौन सा उत्तराधिकारी कर था? उत्तराधिकारी कर कौन था? बाप ही पुत्र। अच्छा नाम है।
निम्न में से कौन सा कर, ठीक है, लकड़ी नहीं, लड़की की शादी के साथ कोठी वाले द्वारा 1 रुपए की दर से लिया जाता था? शगुन। मरवन। के मरवन बोलते थे, ठीक है। निम्न में से कौन सा कर किसी विधवा की सगाई के बदले 5 रुपए की दर से वसूल किया जाता था? शगोरा। निम्न में से किसकी पेराई है तो कोल्हू रखने वाले 1 रुपए की दर से कर वसूला जाता था? क्या क्या ब्रिटिश लोग ने कर रखा था, भर से ही लोग को पीटना शुरू किया सब ने। की बिक्री पे वसूल किया जाता? बाट छपी, दूध और तेल। दूध और तेल के बिक्री पे बाट छपी। निम्न में से कौन सा कर रैयतों को, ठीक है, रैयतों को कोठी वाले की बीमारी के खर्च के लिए देनी पड़ती थी? हाँ भाई। ही कर, ठीक है, हाँ भी कर, कोठी वालों की बीमारी के खर्च के बदले देनी पड़ती। निम्न में से कौन सा कर मालगुजारी की रसीद के साथ 1 आना प्रति रसीद की दर से वसूला जाता था? रसीदावन। कब मिलहों के अत्याचार के खिलाफ किसानों द्वारा एक गुप्त संगठन स्थापित किया गया? 1907 से 8। 1907। कि किस समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा की ओर खींचा जाता है? बिहारी। बिहारी, ठीक है। बिहारी समाचार पत्र में किसने नील की खेती करने वालों की दुर्दशा के बारे में ध्यान केंद्रित किया? महेश नारायण। महेश नारायण ने, ठीक है, महेश नारायण ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसने गांधी जी को नील की किसानों की स्थिति से अवगत कराया? शुक्ल ने, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने कानपुर में किससे मिलकर चंपारण के कृषकों के बारे में बताया? गणेश चक्र शंकर विदर। गणेश शंकर विरार्थी से बताया, ठीक है। कानपुर में, ठीक है, इनसे मिले थे। कानपुर दंगा में इनकी हत्या कर दी गई थी। कानपुर दंगा को दबाने की कोशिश में इनकी हत्या हो गई थी गणेश शंकर विरार्थी के, ठीक है। तो दंगाई के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी कानपुर दंगा में, ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी याद रख सकते हैं आप। चले, गणेश शंकर विरार्थी किस समाचार पत्र के संपादक थे? प्रताप, ठीक है, प्रताप कानपुर से छपती थी, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट था प्रताप, ठीक है। राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ पे हुआ था? सतबरिया। कौन से गांव में? तो सतबरिया में, ठीक है। गांधी जी चंपारण मोतिहारी कब पहुंचे? 10 अप्रैल 1917 को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कब चंपारण के किसानों को स्थिति जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया? चंपारण एग्रीगेरियन क्या बना था, वो कब बना था? वो 10 जून 1917 को बना था। सब 1917 ही है, ठीक है। क्या होगा इसका? 10 जून। निम्न में से कौन से चंपारण के किसानों पे गठित समिति का सदस्य था? गांधी जी। चंपारण के किसानों पर बनी जांच समिति की रिपोर्ट कब सार्वजनिक किया गया? 18 अक्टूबर 1917 को किया गया। चंपारण के किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आया? विद्या प्रणाली का अंत हो गया, ठीक है। रैयतों की लगान घटा दिया गया, अन्य करों को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हो गई? जून 1929 को, ठीक है, 1929 को मृत्यु हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन किया था? अली ब्रदर्स हो जाएगा, मतलब तुर्की। क्या हो जाएगा? बिहार में, भारत में अली ब्रदर्स से तुर्की, ठीक है। तुर्की के खलीफा को हटाने के बाद ये शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में। समाप्त कब हो गया? 1924, ठीक है। 1924 में खिलाफत को समाप्त कर, खिलाफत पद ही समाप्त किया जाता, आंदोलन भी समाप्त हो जाता। किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था? गांधी जी। मौलाना मोहम्मद नहीं, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। नेता का नाम नहीं पूछ रहे हैं, कहाँ पे हुआ उसको बताइए। दिल्ली। क्या था? से खिलाफत असहयोग अलग अलग नहीं चलेगा, ठीक है। असहयोग के साथ ही मतलब क्या किया है? खिलाफत को मतलब क्या किया? मर्ज कर दिया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है। ध्यान में इसको रखें, दोनों को क्या किया गया? जोड़ दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, ठीक है। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कब खिलाफत आंदोलन संबंधी सभा आयोजन किया गया? 30 नवंबर को। 1919 को सर। ठीक है, 30 नवंबर 1919 को, ठीक है। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई सभा के अध्यक्ष कौन थे? नजरुल हक। सब हिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं। खिलाफत आंदोलन के दौरान कब पूरे बिहार में हड़ताल की गई? 19 मार्च को। 19 मार्च 1920 को, ठीक है। अप्रैल 1920 में किस खिलाफत नेता का पटना में आगमन हुआ?
ठीक है, मौलाना शौकत अली, ठीक मौलाना है, ध्यान में शौकत रखेंगे। अली। ठीक है, ये हसन इमाम तो पटना में थे, तो पटना में तो पटना इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, जो आदमी पटना में रहेगा वो पटना में ही क्यों आएगा? हसन इमाम तो ऑलरेडी पटना से थे, ये पटना में क्यों आएंगे? पटना से कोई बाहर का ही आदमी आएगा ना, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। एग्जाम में एक मेथड होता है एलिनेट करना, से ऑप्शन कौन है, नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा उसको देखना है, तो सबसे पहले तो इसमें से तो इसको अलग करेंगे, तो भाई साहब ये पटना में नहीं आ सकते क्योंकि पटना के हैं, कॉमन सेंस होना चाहिए। फिर यही गलती कर रहे हैं आप। इनमें से कौन खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे? खिलाफत आंदोलन के समर्थक कौन थे? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, ठीक है, धरणीधर तीनों। प्रसाद। ठीक है, गांधी जी खुद भी खिलाफत के मतलब क्या थे? गांधी जी खुद भी मतलब खिलाफत के क्या थे? समर्थक थे। ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कब हुआ? 1920 में। 1920 में हुआ। ठीक है, ध्यान रखें, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र ध्यान रखें, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में किसने असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित किए? बाबू धरणीधर ने। ठीक है, 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया? प्रस्ताव तो किया था धरणीधर ने, अनुमोदन किसने किया? तीनों ने। ठीक है, तो शाह मोहम्मद जुबैर ने, गुलाम इसाम ने, बाबू गोरख प्रसाद ने। ठीक है, कलकत्ता कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पूर्व देश के किस प्रांत ने असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित किया था? गुजरात और ठीक बिहार है, दोनों। बी और सी। ठीक है, ध्यान रखें, गुजरात और बिहार दोनों ने। असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु व्यवहारिक योजना पर एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक। तो क्या हो जाएगा इनका? ध्यान में रखिएगा, इसका हो जाएगा एबीसी सब। शाह मोहम्मद जुबैर थे, मजहरूल हक थे, सारे थे। ठीक है, किस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया? कहाँ पर अधिवेशन असहयोग को स्वीकारा गया था? ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गांधी जी ने असहयोग कार्यक्रम का पूर्ण स्वीकृति प्रदान की नागपुर में। यहाँ पे नागपुर में। ठीक है, ये विशेष अधिवेशन था कलकत्ता वाला। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया? विशेष अधिवेशन वाला लाला लाजपत राय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्ताव को स्वीकारा गया था, पूर्ण रूप से स्वीकृति प्रदान की गई थी नागपुर में। ठीक है, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसान परिषद की उम्मीदवारी से किसने नाम वापस ले लिया? ठीक है, तो गोरख प्रसाद ने, मोहम्मद शफी ने, मौलाना मजरूल हक ने। ठीक है, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसने अपनी वकालत छोड़ दी? किसने अपनी वकालत छोड़ दी? तीनों ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारे ने ही अपनी वकालत छोड़ दी। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ने वकालत की, मथुरा प्रसाद ने, दीप नारायण सिंह ने। कब गांधी जी बिहार आया? उन्होंने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ के औपचारिक उद्घाटन की। कब किया था? 21 में। क्या कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? मौलाना मजरूल हक को। ठीक है, कब किया गया था? तो मौलाना मजरूल हक को। ठीक है, बिहार विद्यापीठ के प्रति कुलपति किसे नियुक्त किया गया? ब्रज किशोर प्रसाद को। ठीक है, चलिए, महाविद्यालय का प्रचार अभी इसमें आएगा। ठीक है, इसका बताइए कौन होंगे इसके? राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो 1921 में राष्ट्रीय महाविद्यालय की प्राचार्य की बात करेंगे तो इस पद पे राजेंद्र बाबू गांधी जी के द्वारा नियुक्त किया गया। जुलाई 1922 तक कहाँ केवल 6 राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे? पटना में। ठीक है, जुलाई 1922 तक कहाँ केवल 6 राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए? तो ध्यान में रखिएगा, तो कहाँ पे? तो मुंगेर में। बिहार तिलक स्वराज को समिति का संयोजक कौन बने थे? श्री कृष्ण थे। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना कब आगमन हुआ? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर 1921 को हुआ। ठीक है, ध्यान रखें, 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन होता है। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? हजारीबाग में होता है। ठीक है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वें अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? सरला देवी। मौलाना मजरूल हक का संबंध किस समाचार पत्र से था? द मदरलैंड। ठीक है, चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, चौरा चौरी नामक स्थान किस जिले में स्थित है?
ठीक है। किस आंदोलन की समाप्ति पर चौरा चौरी कांड के बाद हुई? किस आंदोलन की समाप्ति कर दी गई? असहयोग। असहयोग की। ठीक है। कब बासवान सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सक्रिय सदस्य बने? बासवान सिंह कब बने? 1925 में। विश्व कौन गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल था? 11 सूत्री प्रस्ताव में क्या शामिल था? तीनों सर, तीनों संपूर्ण सर। मात्रा निषेध, ध्यान विनिमय रखेंगे तो संपूर्ण माध्यान्ह निषेध, विनिमय दर में कमी, वेतन की कटौती, सब। निम्न में से कौन सी गांधी जी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल नहीं था? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। नमक कर का उन्मूलन था, मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, सेना संबंधी व्यय पे 50% की कटौती की जाए, बाकी विदेशी वस्तु के आयात पे रोक नहीं था। गांधी जी का प्रस्ताव इरविन द्वारा नहीं माने जाने पर गांधी जी ने किस आंदोलन का करने का निश्चय किया? अभिनय अवज्ञा ना। कौन हो जाएगा? शबनीय अवज्ञा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? शबनीय अवज्ञा। ठीक है, इसमें था ना सविनय अवज्ञा। ठीक है। गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा प्रारंभ की? 78। 78। ठीक है। गांधी जी ने कब दांडी की यात्रा प्रारंभ की? 12 मार्च 22 मार्च को। 12 मार्च। आश्रम पहुंचे 6 अप्रैल 6 अप्रैल। नहीं, 6 अप्रैल 1930। 1930 को। ठीक है। आप चलते हैं साबरमती आश्रम पे दांडी की दूरी कितनी है? 24 200 मील। 40 माइल होना चाहिए ना? सही याद आ रहा है। 200 240 मील। 10। ठीक है, कोई ऑप्शन सही नहीं है इसके हिसाब से। वो इस हिसाब से 200 मील दिया है, लेकिन सारा गलत है। 240 मील। ठीक है। और 386 किलोमीटर के अप्रोक्स में पटना में। ठीक है, भंवर पोखर मैदान में एक सभा का आयोजन हुआ। अब्दुल बारी भंवर पोखर था। इमाम। ठीक है। 31 में 1931 को चौकीदारी कर के विरोध में स्वयं सेवकों का नियमित प्रशिक्षण शिविर कहाँ पे प्रारंभ हुआ? भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में। ठीक है, चौकीदारी कर भागलपुर। ठीक है। कांग्रेस को कब अवैध संस्था घोषित कर दिया गया? 30 जून 1930 को। ठीक है, 1930 में अवैध संस्था घोषित हो गई थी। कब बिहार प्रदेश, ठीक है, कब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानें के आगे धरना देने का प्रस्ताव किया? 9 मई को। किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया? नांगी हर जंगी हड़ताल कब हुई थी? 30 में। 1930 में। 1931 को कहाँ एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें राजनीतिक कैदियों को हड़ताल तत्काल रिहा करने की मांग की गई? कहाँ पे किया गया? पटना। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे किया गया। ध्यान रखिए पटना में किया गया। कहाँ पे किया गया? पटना में किया गया। ठीक है। अब आ गया था 12 मार्च 1931 को किसकी अध्यक्षता में हुई सभा में राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करने की मांग की गई? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। भगत सिंह में उनके साथियों को कब फांसी दे दी गई? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह की फांसी के परिणाम स्वरूप कब पटना में पुनः हड़ताल हुआ? 26 मार्च। 26 मार्च को। ठीक है। कब पूरे प्रदेश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया? 26 जनवरी को। 26 जनवरी। कब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई? 32 में। कब की गई? 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी की? 24 दिनों में। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर किस कानून का उल्लंघन किया? को। ठीक है। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार से किसने भाग लिया? गिरिवरधारी। गिरिवरधारी चौधरी ने पार्टिसिपेट किया। नाम इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, एकमात्र आदमी थे ये बिहार से। ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन का पटना में नेतृत्व किसने किया? जगत नारायण। जगत नारायण लाल ने किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सत्यनारायण और ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे आनंद दास। ठीक है। मुंगेर में किसने सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया? जुबेर सिंह और नंद कुमार शाह मोहम्मद जुबेर सॉरी श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबेर नहीं होगा। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह है और है नंद कुमार सिंह है। ठीक है। मुजफ्फरपुर में किसने सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया? तीनों ने। थे। ठीक है। कनकधारी नहीं होंगे, जनकधारी होंगे। 30 में अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने किस शहर पे अपना अधिकार कर लिया? बड़े
हाँ, ठीक है। सबने आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? 4 फरवरी 4 मई मार्च 4 मार्च मई में कब बिहार कांग्रेस कमेटी ने सबने आंदोलन का स्वीकार किया? ठीक है, 9 मई को। ठीक है। किसकी अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी में सबने आंदोलन को स्वीकार किया गया? अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। सबने आंदोलन के दौरान किस प्रांत में चौकीदारी करबंदी आंदोलन काफी लोकप्रिय हुआ? ठीक है, बिहार में बिहार। ठीक है, ध्यान रखिए। नमक आंदोलन के दौरान, ठीक है, नसाक पिंड आंदोलन कहाँ पे हुआ? पटना ठीक है, पटना में हुआ। ठीक है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? मैकडोनाल्ड ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किस राष्ट्रवादी नेता ने आमरण अनशन शुरू किया? महात्मा गांधी गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और किनके बीच पुनः समझौता हुआ, सांप्रदायिक पंचायत को वापस ले लिया गया? अम्बेडकर। ठीक है। किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? गांधी जी। महात्मा गांधी गांधी जी ने किया था। ठीक है। किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया? गांधी जी अधिवेशन में गांधी जी को व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया? ठीक है, रामगढ़ में दिया था। कहाँ पे दिया था? रामगढ़। रामगढ़ वाला कब हुआ था अधिवेशन? 1940 में 40 नहीं रखना है। ठीक है। महात्मा गांधी ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया? 1940 1940। प्रथम सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह कृष्ण सिंह कौन हुए? अनुग्रह नारायण अनुग्रह 42 42 तो 1942 में आया था। ठीक 24 है। मार्च 1942। हाँ, किसके नेतृत्व में भारत में क्रिप्स मिशन आया था? पैंथिक फ्लोरेंस। स्टेफोर्ड क्लिप्स क्रिप्स की बात हो रही है, कैबिनेट की बात नहीं हो रही, बताइए। प्रॉफिट क्रिप्स मांझी जी। गांधी जी ने ने कहा, किसने? गांधी जी ने। मौलाना, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ के अधिवेशन में प्रारंभ किया गया? बॉम्बे ठीक है, ध्यान रखें। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1942 1942 आप चलते आगे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद अलाम भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कहा था कि कौम चुपचाप देखती रह सकती है जब उसकी तकदीर का फैसला होने जा रहा हो? सरदार पटेल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कहा था कौम चुपचाप देखती नहीं रह सकती जब उसकी तकदीर का फैसला होने जा रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया? ध्यान रखें, जवाहरलाल नेहरू। ठीक। करो या मरो का यही नारा क्वेश्चन तो किसने पूछा दिया? था दरोगा में। सेम क्वेश्चन। किसने दिया? गांधी जी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे अंत में कौन तैयार हुआ था? मदन मोहन मोहम्मद मालवीय अली जिन्ना ये किसने सबसे अंत में तैयार हुआ था? नेहरू जी। ठीक है। ध्यान रखें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब महात्मा गांधी 9 अगस्त क्योंकि वही तो 8 प्रपोज अगस्त किए के थे, वो 12 बजे कैसे रात को सबसे एंड में होंगे? वही तो सबसे प्रपोजल अंत उनका में था कौन तो तैयार हुआ था, वही तो समझ में नहीं आया। जबकि हसन इमाम, पंडित मदन मोहन मालवीय मृत्यु हो गया था इनका, ये थे ही नहीं जीवित। क्या बचा? हसन इमाम, जवाहरलाल नेहरू। सर उससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए ना, प्रस्ताव उससे ऊपर वाला देखिए ना कौन है, क्या लिखा प्रपोजल हुआ है। कैसे हो सकता है नेहरू का? ये क्वेश्चन जो ये जरूर जवाब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव प्रपोजल किसने करेगा पेश तो कोई किया? जरूरत नहीं। हाँ, तो कुछ तैयार होने के बाद किए होंगे, वैसे मुझे इसकी वही ना, जानकारी वही नहीं तो है। तैयार हुआ। लेकिन दो व्यक्ति का मृत्यु, ये नहीं हो जिन्ना तैयार नहीं था भारत छोड़ो मूवमेंट के पक्ष में। ठीक है। मदन मोहन मालवीय का मृत्यु हो गया था, बचे हसन इमाम और बचे नेहरू जी। इसी दोनों में से कोई होगा, गूगल करके देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब, ठीक है, महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया? 9 अगस्त को था, 8 अगस्त की रात को हुआ था ना, तो 9 उसी दिन अगस्त गिरफ्तार कर लिया गया रात में ही। ठीक है। जीरो आवर इसीलिए इसको बोलते हैं। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के आंदोलनकारियों को अधिकतम कितने वर्ष की सजा दी गई थी? 51 वर्ष की सजा दी गई थी। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को कब गिरफ्तार किया गया?
9 अगस्त को। 9 अगस्त को, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को किस सेंट्रल जेल में रखा गया? बांकीपुर 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 जेल में। तो बांकीपुर में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन पटना का कमिश्नर था? आर्चर ठीक है, आर्चर, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस पद पे बलदेव सहाय ने त्याग पत्र दिया? महाधिवक्ता महाधिवक्ता, ठीक है। कब छात्रों द्वारा झंडा फहराने का प्रयास किया गया जब 11 कलेक्टर ने गोली चलाने का आदेश दिया? अगस्त 11 अगस्त को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वाले कांड। सिवान जिले के महाराजगंज थाना पर झंडा फहराने के क्रम में किनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई? कौन सा बुझा? इसका नाम है पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका को उनकी याद है? देवी रामा तारा देवी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 13 अगस्त को कहाँ के आजाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? भागलपुर से मुंगेर से, ठीक है, ध्यान रखें। कहाँ से? मुंगेर से, ठीक है। अब चलते आगे। 26 अगस्त को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस नाम से अखबार निकाला गया? बिहार टाइम्स। ठीक है, मुंगेर न्यूज के नाम से। किससे? मुंगेर। चलेंगे। 14 अगस्त 1942 को, ठीक, कहाँ सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में श्री अकलू साहू गणेशी जो नथुनू शाह का शहीद हो गए? हजारीबाग ठीक है, मधुबनी, ठीक है, मधुबनी, ठीक है। निम्न में से किसने गांधी सेवा मंडल की स्थापना की थी? जेल में रखा गया था। हजारीबाग हजारीबाग 8 नवंबर 1942 को दीपावली के रात जयप्रकाश नारायण के साथ कौन जेल से भागने में सफल हो गए थे? योगेंद्र शुक्ल तीनों सॉरी गुलाली तीनों प्रसाद राम योगेंद्र गुलाली प्रसाद और शालिग्राम सिंह, सबके सब। जयप्रकाश नारायण जेल से भागकर सबसे पहले कहाँ गए? पटना जयप्रकाश नारायण नहीं, गया। जयप्रकाश नारायण कहाँ आजाद रास्ते का निर्माण किया? नेपाल नेपाल सियाराम दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बिहार बिहार के, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? सुभाष रास बिहारी बोस, ठीक है। किसने किया? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कहाँ पे भारतीय एकता लीग का गठन किया गया था? सिंगापुर सिंगापुर या सिंगापुर टोक्यो होगा या सिंगापुर बैंकॉक नहीं होगा बैंकॉक नहीं होगा। रास बिहारी बोस है ना? टोक्यो या सिंगापुर क्या है? एकता लीग ठीक है। निम्न में से किसने सबसे पहले आईएनए के गठन का विचार दिया? मोहन कैप्टन सिंह मोहन ने सिंह कैप्टन सुभाष चंद्र बोस ने कब आईएनए का नेतृत्व किया? 4 जुलाई 1943 को, ठीक है। गया कांग्रेस अधिवेशन में चितरंजन दास किनके निजी सचिव थे? चितरंजन दास किसके निजी सुभाष सचिव चंद्र थे? बोस के सुभाष चंद्र बोस के सर गुरु कभी गया कांग्रेस अधिवेशन के समय चितरंजन दास किसके निजी सचिव थे? सचिव थे रास बिहारी के चितरंजन दास 1922 में 1922 रास सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर ले रहा है। रास बिहारी बोस तो नहीं होगा। रास बिहारी बोस गया कांग्रेस अधिवेशन के चितरंजन दास किसके निजी सचिव थे? देखेंगे इसको, ठीक है। रास बिहारी बोस ने कहा वायसराय पर बम फेंककर चले जापान भाग गए? तो दिल्ली में फेंका था, हार्दिक के ऊपर, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहा महेंद्र प्रताप का प्रांतीय सरकार का गठन किया गया था? अफगानिस्तान में, ठीक है। कब बना था? अफगानिस्तान में, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के लेखक कौन थे? आनंद मोहन बोस थे, ठीक है। आनंद मोहन बोस, ठीक है। कहाँ कांग्रेस की शाखा स्थापित की गई? कहाँ पे? सिंगापुर ठीक है, जापान में, ठीक है, जापान में। सुभाष चंद्र बोस ने कहा नजरबंद रखा? सुभाष चंद्र बोस को कहा नजरबंद रखा गया था? में ठीक है, कलकत्ता में, ठीक है, ध्यान रखें। कब आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप पे कब्जा कर लिया? 42 ठीक है, ध्यान रखेंगे 43 में, ठीक है। 1943 तक आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ बन गया था? रंगून रंगून था, ठीक है। कब आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को भी दिल्ली पे मुकदमा चलाया गया? बता दो ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 घोषणा की गई थी 1905 में। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का वायसराय कौन था? करजन करजन सरकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किससे जाता है? तीनों सारे को, ठीक है। ABC ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। उस समय बंगाल बिहार सब एक ही था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनमें से किसने कर्मचारी का दूसरा नाम ब्रह्मानंद था? किसका नाम ब्रह्मानंद था?
ज्ञानानंद नाथ मिश्र, ठीक है। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण बच्चों सोसाइटी की स्थापना, 2004 में। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? पटना में। पटना में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी। पटना में किसने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा जी ठाकुर दास जी। बाबाजी ठाकुर दास जी ने, ठीक है। बाबाजी ठाकुर दास जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तभी द मदरलैंड का, ठीक है। निम्न से किसने 30 अप्रैल 1908 को जिला जज सिर्फ पे बम फेंक मदरलैंड दिया? होगा सर, इसमें द मदरलैंड नहीं होगा, सिर्फ मदरलैंड वो होगा। तो द मदरलैंड मजरूल हक और मदरलैंड उनका है बाबा ना, ठाकुर जी। हाँ, मजहरूल हक का द द गलत मदरलैंड, हो लिखा, द उसमें नहीं होगा सिर्फ उसमें। मदरलैंड। नहीं दिया, दोनों नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए, निम्न में से किसने 30 अप्रैल 1908 को जिला जज पे बम फेंका? खुदीराम बोस और खुदीराम प्रफुल्ल प्रफुल्ल चाकी। चाकी। ठीक है, किसने भेजा जिला में? ठीक है, यहाँ पे खुदिया बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। जिला जम पे किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका था, नहीं, लेकिन बम किंग्सफोर्ड को नहीं लगा था, ठीक है। 30 अप्रैल 1908 को कहाँ पे बम कांड हुआ? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में, ठीक है। किस क्रांतिकारी ने आत्महत्या कर ली? खुदीराम बोस। नहीं, चाकी। सेलुलर जेल चाकी। कहाँ स्थित है? अंडमान में। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। श्री कालिदास बोस ने निम्न से किसका मुकदमा लड़ा था? मुजफ्फरपुर के ही थे कालिदास बोस। प्रफुल्ल खुदीराम बोस को। चाकी। बंग भंग आंदोलन के विरोध में किस समिति का गठन किया गया? अनुशीलन समिति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुशीलन समिति, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है? बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप कहाँ पर अनुशीलन समिति का गठन किया गया? ढाका। ढाका में। के ध्यान रखेंगे, कहाँ पे किया गया? ढाका में किया। किस समिति के द्वारा क्रांतिकारियों का परीक्षण दिया जाता था? अनुशीलन समिति। अनुशीलन ही था। निम्न से कौन सा बिहार के भागलपुर अनुशीलन समिति का प्रखर नेता थे? तीनों। ठीक है, सबरेवती नाग, फणिभूषण भट्टाचार्य, नलिनी बागची। बिहार के क्रांतिकारियों का आंदोलन इतिहास में निम्न से किसका योगदान अविस्मरणीय है? ठाकुर शुक्ल का, योगेंद्र शुक्ल का, ठीक है। निम्न में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह बन गया? हत्या किसने कर दी? बैकुंठ घोष ने। निम्न से लाहौर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह बन गया था फणिंदर घोष। इसके बाद मतलब फांसी दिया गया था 3 व्यक्ति को। किसको किसको फांसी दिया गया लाहौर षड्यंत्र केस में? भगत सिंह बटुकेश्वर, भगत सिंह, राजगुरु। भगत सिंह, किसकी हत्या किया था इन लोगों ने? किंग्स जॉर्ज साइमन कमीशन में कौन? सॉन्डर्स की हत्या किया था, ठीक है। साइमन कमीशन से कोई लेना नहीं। लेकिन मारना किसको था? सर भगत सिंह ने तो मारने के पर्पज से थोड़ी किए थे, तो असेंबली में बम फेंके थे ना, लेकिन इनको फंसा दिया गया था। अपनी आवाज सुनाने की। पहले मार कर असेंबली में बम फेंके थे, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र असेंबली में बम फेंकने से लेना देना नहीं है लाहौर षड्यंत्र का, यही पढ़ते हैं आप लोग। हाँ, असेंबली में बम फेंकने से लाहौर षड्यंत्र का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की जब हत्या हुई थी उसके दौरान, ठीक है, हत्या मारना था एस्कॉट को, ठीक है। एस्कॉट को मारना था, जो वहां का मतलब क्या था? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, एसएसपी था। लेकिन उसके चक्कर में बेचारा मारा जाता है, वहां का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मारा जाता है, सॉन्डर्स मारा जाता है, ठीक है। मारना किसी और का था, लेकिन पहचान नहीं आने की वजह से उनको मारा जाता है, ठीक है। ये मामला पूरा सॉल्व हो गया, ये लोग पूरा मतलब अंडरग्राउंड हो जाते, सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद पब्लिक ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी बिल पे बात चल रहा था, उसके बाद ये लोग जाते हैं असेंबली में बम फेंकते थे। इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, असेंबली में बम फेंकने के दौरान गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इनके अंदर जेल में चलता है लाहौर षड्यंत्र केस चलता है, क्योंकि फणिंदर घोष जब गिरफ्तार होते तो ये सरकारी गवाह बन जाते हैं, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस का दिल्ली असेंबली बम कांड से कोई लेना देना है। असेंबली बम कांड दिल्ली में हुआ था, लाहौर हत्या सॉन्डर्स की हत्या लाहौर में हुआ था, ठीक है। दोनों के बीच में हजारों किलोमीटर का दूरी है, ध्यान में रखिएगा उससे, समझ गए। तो केस चला था, लाहौर षड्यंत्र केस चला था, लेकिन गिरफ्तार अगर पूछेगा किसमें हुए थे तो असेंबली कांड में गिरफ्तार हुए थे। असेंबली कांड में तो कोई केस नहीं था, जल्दी छूट जाते, खुद ही जान के गिरफ्तारी भी दिए थे, उनको गिरफ्तार होना ही था उस केस में। बैकुंठ शुक्ल को कब फांसी दी गई? 8 फरवरी 1934। 14 अप्रैल 1934 को फांसी दी गई, ठीक है। योगेंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली। वैशाली में हुआ था। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का सदस्य था? योगेंद्र शुक्ल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे 1933 में। हाँ, कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं सर, वही बोल रहे थे, HSR ना था उसका, योगेंद्र शुक्ल था।
हाँ HSR है, ठीक है, सोशलिस्ट लग जाएगा इसमें, ठीक है। 1933 में किस जेल में युगेंद्र शुक्ल ने भूख हड़ताल की? रांची। हम अंडमान जेल में थे, ठीक है। 1928 में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? मोतिहारी में। गया ठीक है, में। मोतिहारी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ पे की गई? मोतिहारी। पटना। ठीक है, मोतिहारी में, ठीक है। किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? ज्ञान ज्ञान साहा, ठीक है। बट्टेश्वर दत्त का जन्म कब हुआ था? बट्टेश्वर दत्त 12। बट्टेश्वर दत्त का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, ठीक है। निम्न में से किसने क्रांतिकारी से प्रेरित होकर हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन किया? निम्न में से किस क्रांति से प्रेरित होकर भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन किया गया? कहाँ से ये लोग प्रेरित हैं? जर्मनी थे। रूस से, रूस। ठीक है। दिल्ली विधानसभा के केंद्रीय हॉल पे बम कब फेंका गया? वही संसद भवन जो भी हटा है, ठीक है, जिसको संविधान सभा नाम रख दिया गया है। कब फेंका गया? 8 मार्च को। अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप चलते आगे। निम्न में से किसने विधानसभा पे केंद्रीय हॉल पर बम फेंका? 2 लोग थे, भगत सिंह बटुकेश्वर भगत सिंह और बख्तेश्वर दत्त, ठीक। बख्तेश्वर दत्त कब अंडमान जेल से रिहा हुए थे? 38 में। ध्यान रखेंगे, 1938 में, ठीक है। कब रिहा हुए थे? 1938 में रिहा हुए थे, ठीक है। अब चलते हैं महिलाओं का स्वतंत्रता आंदोलन। इससे कितने प्रश्न? मात्र 12 प्रश्न है, ठीक है। इसको खत्म करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में सैकड़ों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों कॉलेज का बहिष्कार कर दिया था? क्या नाम था उनका? सरला देवी। निम्न से किसने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध सभा का आयोजित किया? किसने किया? सरला देवी। ठीक है, सावित्री देवी ने। किसने किया था? सावित्री देवी। ये असहयोग, गलत दिया है। देवी होगा, सरला देवी ही होगा। इसका सरला देवी, एक मिनट, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये सरला देवी होगा, सॉरी, सावित्री देवी नहीं, ठीक है, ये सरला देवी, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं ने किस समिति का गठन किया? चरखा समिति, ठीक है, चरखा समिति, ठीक है। अब चलते हैं। निम्न से कौन जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी? प्रभावती। प्रभावती देवी, ठीक है। सबने यज्ञ आंदोलन के समय संथाल परगना क्षेत्र में किनके विरुद्ध में नमक कानून के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ? उर्मिला। शैलबाला राय, ठीक है, शैलबाला राय, ठीक है। निम्न में से कौन हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी? हाँ, ये सरस्वती देवी। सरस्वती देवी, ठीक है। निम्न से किसने सबने यज्ञ आंदोलन के समय गांव में घूम घूम कर, ठीक है, आंदोलन का भाग लेने के लिए नई महिलाओं को प्रेरित किया था? किसने? राम स्वरूप देवी। निम्न से किसने चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन किया था? तो क्या बताएंगे? चंद्रवती देवी, ठीक है, चंद्रवती देवी। क्या लिया? 8 का ई लिया है, ठीक है। अब चलेंगे। निम्न से कौन राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी? राजवंशी देवी, ठीक है। प्रभावती देवी तो जयप्रकाश नारायण जी का था। किसी का पत्नी किसी को बना दीजिए। निम्न से कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के डिक्टेटर नाम से प्रसिद्ध थी? डिक्टेटर नाम से कौन जानी जाती थी? चंद्रावती देवी। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह को गिरफ्तार किया गया था? किनको गिरफ्तार किया गया था? सबको गिरफ्तार किया गया था। जगतारिणी देवी, जानकी देवी, प्रियवंदा जी को। किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह दुमका से गिरफ्तार नहीं किया गया था? महादेवी केजरीवाल को, ठीक है। इसकी रचना में 15 अगस्त 1942 को छपरा में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, शांति देवी, ठीक है। अब आते किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से कुछ प्रश्न इसको ले लेते हैं, ठीक है। 1793 में कहाँ स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया गया? क्या बताएंगे? तो सारे ही जगह पे, बिहार में, बंगाल में, बनारस में, ठीक है। किस गवर्नर जनरल द्वारा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? फडणवीस ने। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत कितने प्रतिशत भू राजस्व कंपनी को मिलना था? कितना % टैक्स था? 81 से 89, ठीक है, ध्यान रखें, 89%, ठीक है, 89-11 था, ठीक है। अब पंडौल में कब किसान विद्रोह शुरू हुआ? पंडौल में कब किसान विद्रोह शुरू हुआ? 18 ठीक है, 66-67 में। 1833, 83, 84 में कहाँ के राजा के विरुद्ध किसानों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया? कहाँ के राजा के विरुद्ध? दरभंगा के विरुद्ध, ठीक है, दरभंगा राज्य के विरुद्ध हुआ था। बिहार में कृषक आंदोलन की वास्तविक शुरुआत डैश सत्याग्रह को मानी जाती है? चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ?
17 चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ? राजकुमार शुक्ल, महात्मा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी। ठीक है, निम्न में से किसने आंदोलन का संबंध तिनकटिया से था? चंपारण। चंपारण का। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर कहाँ के किसानों ने आंदोलन किया था? मधुबनी। मधुबनी। ठीक है, मधुबनी जिले के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, किसके नेतृत्व में मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ? शाह मोहम्मद जुबैर। ARC लिया है, ARC। हाँ, शाह मोहम्मद जुबैर CK सिंह दोनों। मुंगेर में कब किसान सभा का गठन किया गया? 2021 में। 1922-23 में। ठीक है, बिहार में कृषक आंदोलन का सबसे प्रमुख व्यक्तित्व कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद, हाँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्म कहाँ हुआ था? सारण में। गाजीपुर। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था? 1889 में। ठीक है, सेम ईयर। ठीक है, सेम ईयर गांधी जी का भी जन्म हुआ था। नेहरू का 69 में हुआ था। गांधी तो नेहरू का 89 में। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम नवरंग राय। ब्राह्मण भूमिहार नामक मासिक पत्र कब निकलना शुरू हुआ? ठीक है, 1915 में। ठीक है, अब ब्राह्मण भूमिहार नामक मासिक पत्र कहाँ से निकलता था? पटना से। काशी से। ब्राह्मण भूमिहार नामक मासिक पत्र का संपादन किसने शुरू किया? स्वामी सहजानंद ने। ठीक है, निम्न से कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है? बताइए। भूमिहार, तीनों ही भूमिहार। ठीक है, भूमिहार ब्राह्मण परिचय। ठीक है, निम्न से कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है? तीनों ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण की स्थिति, झूठा भाई और मिथ्या अभियान, कर्मकलाप सारे। निम्न से किसने सीताराम आश्रम को अपने राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनाया? सहजानंद। स्वामी सहजानंद ने। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का सीताराम आश्रम कहाँ स्थित था? ठीक है, पटना में। ठीक है, निम्न में से किसने पश्चिमी घाट किसान सभा नामक निम्न में से किसने पश्चिमी पटना किसान सभा नामक संस्था का गठन किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, पश्चिमी पटना किसान सभा का गठन कब हुआ? 1928 में। ठीक है, निम्न में से किसने प्रांतीय किसान सभा का गठन किया? तीनों ने। ठीक है, तीनों ने मिलकर किया। ठीक है, कब किया था? तो ये हुआ था 1929 में। ठीक है, प्रांतीय किसान सभा। प्रांतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। ठीक है, प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कब बिहार आगमन हुआ? 1929 में। ठीक है, 1929 में। नमक आंदोलन के दौरान कहाँ स्थित विक्रम आश्रम में नमक कानून तोड़ा गया? विक्रम आश्रम कहाँ था? विक्रम पटना का ब्लॉक भी है। ठीक है, नहीं, पटना में पटना में ब्लॉक है। ठीक है, विक्रम जगह का भी नाम है। ठीक है, नमक कानून तोड़ने से किसे पटना स्थित विक्रम आश्रम से गिरफ्तार किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय की बात हो रही है। 1936 में लखनऊ में। ठीक है, निम्न से किसने रेड किसान सभा का गठन किया? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, रेड किसान सभा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सचिव कौन थे? NG रंगा। ठीक है, निम्न से कौन स्वामी सहजानंद की रचना है? बताइए। सारे ही होगा, B और C है। ठीक है, मतलब रेंट रिडक्शन इन बिहार, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, और उसके बाद बी वाला द अदर साइड ऑफ द शील्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किसने नारा दिया, डंडा हमारे पास है, लगान कैसे लोगे? क्या बात। स्वामी सहजानंद ने। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया 1948 में। 6 दिसंबर 1948 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का देहांत कब हुआ? 26 जून 1950 को इनका देहांत हो गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में हुआ। निम्न से किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया? नरेंद्र देव नहीं थे। ठीक है, और मीनू मसानी भी थी। ठीक है, मीनू मसानी भी थी। बकासत आंदोलन कहाँ चलाया गया? बरहिया टाल में चला था। ठीक है, मधुर आंदोलन से मात्र 21 प्रश्न है। ठीक है,
बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई थी? 1917 1917। बोल्शेविक क्रांति कहाँ पे हुई थी? रूस रूस में। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था। ठीक है, कौन था बोल्शेविक का नेता? लेनिन था। ठीक है। 10 जून 1944 को बिहार ट्रेड यूनियन का कांग्रेस का कहाँ पे बैठक हुई, मतलब गठन कहाँ पे हुआ? गिरिडीह में। ठीक है। रांची में। 10 मार्च 1947 पूरे भारत में मांग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 18 को। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कब मजदूरों ने अपने अधिकारों को लेकर मद्रास में हड़ताल की? 1918 में। ठीक है। 1918 में सर्वप्रथम भारतीय मजदूरों ने किसके नेतृत्व में अपने अधिकारों के लिए मद्रास में हड़ताल की? बीपी बाडिया। ठीक है, ध्यान रखें, बीपी बाडिया हो जाएगा। ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 में। ठीक है। रॉलेट एक्ट पारित कब किया गया? 1919 में पारित किया गया। गठन कब हुआ था? रॉलेट समिति कब बनी थी? 1917 में। निम्न से किस एक्ट के विरोध में जमशेदपुर में लगभग 40,000 मजदूरों ने हड़ताल कर दी? कौन से एक्ट के विरोध में? रॉलेट एक्ट। ठीक है। रॉलेट एक्ट। 1925 में किसके आश्वासन पर मजदूरों ने हड़ताल समाप्त कर दी? नेहरू या ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है। एम एन रॉय ने किस पार्टी की स्थापना किया? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 1925 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? कानपुर में। ठीक है। 1928 में कहा देश की सबसे बड़ी हड़ताल कहाँ पे हुई? जमशेदपुर में। ठीक है, ध्यान रखें। जमशेदपुर की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? मानी खोमी ने। किसने किया? मानी खोमी ने। ठीक है। 18 अगस्त 1928 को कंपनी और किनके बीच समझौता हुआ? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बीच में। ठीक है। 18 अगस्त 1928 को कंपनी और किनके बीच समझौता हुआ? सुभाष चंद्र बोस। आगे पढ़ते हैं। किसने? सर टिस्को 1907 में हुआ था ना एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पे पूछ रहा 18 अगस्त 1928 कंपनी और किसके बीच समझौता हुआ? सुभाष चंद्र बोस ले रहे हैं। क्या पता क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। टिस्को तो 1907 में हुआ था। ठीक, ये सही है। जो हड़ताल हुआ था ना, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस ने ही समझौता कराया था। सही है। कौन, कहाँ वाला हड़ताल? ये जमशेदपुर वाला है, जो जमशेदपुर टाटा है ना। किसने जमशेदपुर लेबर फेडरेशन का गठन किया था? मानी खोमी ने। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के झरिया सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? झरिया में जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ध्यान रखें, किसने? जवाहरलाल नेहरू। किसके नेतृत्व में टाटा वर्कर्स यूनियन नामक श्रमिक संघ की स्थापना की गई थी? प्रोफेसर अब्दुल बारी। निम्न से किसने बेरमो स्थित कोयला खान के श्रमिकों का नेतृत्व किया था? बताइए। बी और सी दोनों, मतलब सत्यनारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल ने। ठीक है। कब पूरे भारत में जयप्रकाश दिवस मनाया गया? इनको गिरफ्तार किया गया था तब 14 मार्च को। अगस्त क्रांति कब हुई? अगस्त क्रांति, अरे अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति बोलते हैं। 1942। क्या दिक्कत है इसमें? समाजवादी आंदोलन से कितने प्रश्न हैं? 16 प्रश्न हैं। अब 20 प्रश्न और रखे गए हैं। ये चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। नहीं, और भी बहुत सारा है, मतलब टोटल अभी लगभग 100 प्रश्न के आसपास है। कितना देर क्लास हो गया? खत्म करवा दो, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 100 रह गया है। अभी 2 सब्जेक्ट। पहले समाजवादी आंदोलन की बात करें। निम्न से किस देश में आंदोलन भारतीय युवाओं को समाजवाद के पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा का स्रोत दिया? समाजवादी बताइए। रूस। किसने? रूस। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? करना है कि नहीं? 1931 में। ठीक है। निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो गंगा नारायण सिन्हा, रामगणेश पेरीपुर, रामनंदन मिश्र। ठीक है। कब औपचारिक रूप से भारतीय कांग्रेस की समाजवादी पार्टी के गठन की घोषणा की? कब किया गया था? अभी जस्ट ऊपर में हुआ है, 1934 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किसे भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया? अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। ठीक है, ध्यान में आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, ध्यान रखें। निम्न में से किसे भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सचिव बनाया गया? सचिव थे सचिव कौन बने थे बताइए? तो ध्यान रखें, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ठीक है। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के जिले के डैश गांव में हुआ था। सिताब दियारा कौन सा, कहाँ पे पड़ता है सिताब दियारा? सारण में पड़ता है। सारण। निम्न में से किसे लोक नायक के नाम से जानते हैं?
कर्पूरी ठाकुर। जयप्रकाश। ठीक है, वो जन नायक है, लोक नायक नहीं है वो। ठीक है, जयप्रकाश नारायण अमेरिका से भारत कब लौटे? ठीक 23 है, में। 1929 में। ठीक है, कब लौटे? 1929 में। ठीक है, वो जन नायक है, ये लोक नायक है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने कब राजनीति से संन्यास ले लिया? 1957 में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने कब मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 61। ठीक है, 1965 में दिया है। कब दिया गया? 1965 में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1998 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देश ने कब आपातकाल लागू किया गया? 1975 में। ठीक है, आपातकाल के दौरान इनकी भूमिका बहुत थी। इन्होंने क्या नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? 23 कब हुई थी? 79। बताइए। 79 में। ठीक है, 79 में। बिहार में साम्यवादी विचारों का सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार कब झरिया के कोयले मजदूरों ने किया था? 1921 में। बिहार में सर्वप्रथम किसने साम्यवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया? चेट्टियार। मलिक होमी ने। ठीक है, श्रृंगार बेल्लू चेट्टियार। कब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बिहार के शाखा स्थापित किया गया था? 1934 में। कहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार में शाखा स्थापना कहाँ पे हुआ था? बताया, पढ़े भी थे हम लोग इसके बारे में। पटना। सॉरी, एक मिनट। कब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा बिहार शाखा की स्थापना हुई थी? तो इसका हो जाएगा आपका 1900 ही है। ये भागलपुर में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नहीं, भागलपुर नहीं ले रहा है इसका आंसर। 4 का आंसर ले रहा है मुंगेर। ठीक है, निम्न में से किसके नेतृत्व में बिहार में बकासत आंदोलन चलाया गया था? राहुल संकृत्यान और बी और सी। ठीक है, आनंद शर्मा, राहुल संकेतन। बसाका आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक है, सीमांत किसान से। ठीक है, अब जो है कल हमने ब्रिटिश काल में शिक्षा करेंगे, जिसमें से 47 प्रश्न है। अब विभिन्न में 52 प्रश्न छोड़ दिए हैं। ठीक है, आप लोग को लग रहा है ज्यादा हो गया, तो कल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में 100 प्रश्न आ गया टोटल। एक में 47 है, एक में 52 है। बोलेंगे तो करा देंगे, नहीं तो कल के लिए रखिए, जैसा बोलिए। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ा देता हूँ। छोड़ दे? छोड़ दीजिए। सभी लोग बोलिए। ठीक है, इस चैप्टर के 100 प्रश्न और रह गए हैं। ठीक है, करेंगे तो चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं। ठीक है, ठीक है, रहने देते हैं। ठीक है।